अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? मैं हूँ नीलम असलम। सबसे पहले तो कुछ लोगों से मैं ये एड्रेस करना चाहूँगी, लोग कमेंट्स करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं। सब मैंने पहले भी कहा था कि आई रियली अप्रिशिएट दैट। और जो लोग उसमें बहुत ज़्यादा हेट स्पीच, जो बहुत ज़्यादा गलत बातें, अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, मैं उनसे सिर्फ यही कहूँगी, बेशतर उसमें से इंडियंस, और हो सकता है उसमें से इंडियंस भी ना हो सकता है कोई पाकिस्तानी उन्होंने फेक अकाउंट्स बनाए हों, कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं कह रही कि इंडिया की तरफ से ही सारी गलत बातें आती हैं, हो सकता है कुछ और फसाद फैलाने वाले लोग इंडिया में भी होते हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं। तो जो लोग भी ये करने की कोशिश करते हैं, उनके उनको सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि आपकी जितनी भी गलत से गलत बात कर लें, वो मेरे हौसले जो हैं वो नहीं तोड़ सकते। मैंने जिस टॉपिक पे बात करनी है, उस पे करनी है, जो टॉपिक शामिल करना है, वो करना है। आपके नेगेटिव फीडबैक या आपके ये जो इंटिमिडेशन करने की जो कोशिश है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर दूसरा, मैं इंडियंस को एड्रेस करते हुए ये यकीनन कहना चाहूँगी कि अगर वहाँ से कोई सख्त बातें भी आती हैं, तो मुझे दुःख नहीं होता, मुझे अफ़सोस नहीं होता, मुझे हमदर्दी होती है। क्योंकि इंडिया हो, पाकिस्तान हो, दुनिया के कोई भी नेशन हो, अवाम हो, उसमें अच्छे-बुरे लोग होते हैं, हर जगह होते हैं। और शायद अवाम का भी इतना कसूर नहीं है कि 7 दिहाइयाँ से ज़्यादा हो चुका है पाकिस्तान और इंडिया की इंडिपेंडेंस को। 7 डेकेड्स से ज़्यादा का ये वक़्त गुज़र चुका है। लेकिन इसमें जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने अपने मकासद अचीव करने के लिए इन दोनों ममालिक में सिर्फ़ एक-दूसरे को दुश्मन दिखाया है। अवाम मूवीज़ भी, कोई बहुत सारे वक़्त ऐसे भी गुज़रे कि जिसमें मूवीज़ आई जो दोनों जगहों के अवाम हैं, उन्होंने इकट्ठे पसंद की। दोनों जगहों के इंडियंस और पाकिस्तानी जो अवाम थे, क्रिकेट को उन्होंने अप्रिशिएट किया, पाकिस्तानियों ने इंडिया के प्लेयर्स को अप्रिशिएट किया, इंडियंस ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को अप्रिशिएट किया। इंडियंस ने पाकिस्तान के जो सिंगर्स थे, नुसरत फ़तेह अली ख़ान हो गए, राहत फ़तेह अली ख़ान हो गए, ग़ुलाम अली हो गए, उनको अप्रिशिएट किया। पाकिस्तानियों ने इंडियन सिंगर्स को अप्रिशिएट किया। लता मंगेशकर हो गईं, कुमार सानू हो गए, इन सब के गाने सुने और इन सब को अप्रिशिएट किया। बहुत बार जो दोनों ममालिक की अवाम है, उन्होंने करीब आने की कोशिश की, लेकिन पॉलिटिशियंस को ये बात सूट नहीं करती। दोनों जगह के एस्टेब्लिशमेंट हो पाकिस्तान की या इंडिया के पॉलिटिशियंस हों, उनको ये सूट नहीं करती कि इन दोनों लोगों की जगहें जो हैं, इनकी आवाम वो नफ़रत ना करें। स्पेशली पिछले हम 1 दिहाई से ज़्यादा देख रहे हैं, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई। तो नरेंद्र मोदी जो थे, वो अगर उनको आप वज़ीर-आज़म बनने से पहले भी उनको आप ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दें, उनको मॉनिटर करें, तो उनका जो पूरा, ये जो मैं कहूँगी कि सियासत को उन्होंने जो धंधा बनाया है, और ये जो उनको पूरा धंधा है ना, वो सिर्फ़ नफ़रत के ऊपर मबनी था। अगर आप गुजरात राइट्स की बात करें, कि वहाँ पर जिस वक़्त वो चीफ़ मिनिस्टर थे, पूरी दुनिया ने विटनेस किया, पूरी दुनिया के पास प्रैक्टिकल और जो लोगों ने, ऑब्जर्वर्स ने, ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर्स ने, जो वहाँ पर गुजरात में ऑब्जर्व किया, उनके मुताबिक नरेंद्र मोदी अगर ना चाहता, तो वहाँ पे हज़ार लोगों की जानें ना जाती। नरेंद्र मोदी ने अगर पुलिस को कंट्रोल ना किया होता और पुलिस ने अपना किरदार अदा किया होता, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों की जानें बचाई जा सकती थी। और फिर किस तरह से नरेंद्र मोदी को उस वक़्त वहाँ पर अदलिया की, स्टेट की सपोर्ट हासिल हुई, और फिर जो नरेंद्र मोदी का बीबीसी के साथ इंटरव्यू, अगर आपने कभी विटनेस किया हो कि क्या वो उससे सवाल पूछ रही है होस्ट, और किस तरह से नरेंद्र मोदी जवाब दे रहा है। क्या उसमें एक एरोगेंस है, क्या उसमें एक रऊनत है, वो एक, ऐसा लगता है कि साइकोपैथ है। लेकिन ख़ैर, आहिस्ता-आहिस्ता लोग आपके साथ होते हैं, आपकी ग्रूमिंग कर देते हैं और आपको बता देते हैं कि नहीं जी, आप इस तरह ना करें, आप इस तरह बिहेव करेंगे तो लोग आपको ज़्यादा सुनेंगे। तो इनको बाय डिज़ाइन इनको लाया गया, इनको इस मकाम तक पहुँचाया गया, और फिर इनका जो वाइट वॉश करके इनकी जो पर्सनैलिटी थी, उसको भी ग्रो करवाया गया। उसमें भी इनकी बेहतरी लाई गई, ताकि ये एक दुनिया में एक फ़ेस बन सके इंडिया का। फिर जब ये इंडिया का फ़ेस बने, तो हमने देखा जो गुजरात में हुआ था, वो इंडिया की कई स्टेट्स में उसके मनाज़िर हमें देखने में आया। अगर इंडिया में हेट स्पीच की बात की जाए, तो नरेंद्र मोदी का जो दौर है, वो बदतरीन दौर रहा है। 2023 में हो, 2022 हो, 2024 में तो 75% इंक्रीज़ हुआ है। जब इलेक्शन का टाइम आया, तो सोचिए कि ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि 75% इंक्रीज़ इन हेट स्पीच वाज़ रिकॉर्डेड इन
and observed in India. मतलब इलेक्शन के टाइम पे नरेंद्र मोदी खुद भी ये स्टेटमेंट्स दे रहा था, और ऐसी स्टेट्स जिसमें बीजेपी की गवर्नमेंट होती है उसमें ज़्यादा हेट स्पीच और हेट क्राइम्स होते हैं। और उसमें ये नहीं है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ तो मॉब लिंचिंग्स और ये वाक़यात होते ही रहे हैं। लेकिन क्रिश्चियंस की फोर्स कन्वर्जन के ऊपर DW की रिपोर्ट है, शायद अगर आपने देखी हो, और क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ जो हेट क्राइम हुए हैं उनकी तादाद 800 से ज़ायद है। फिर दलित्स के साथ जो कुछ गैर इंसानी सलूक होता है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। चाहे इंडियंस आंखें बंद करें, चाहे इंडियंस को इस बात पे एतराज़ हो कि कोई पाकिस्तानी क्यों ये स्टैट्स सामने लेकर आ रहा है, बट ये स्टैट्स दुनिया के सामने आ रहे हैं। दुनिया में ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर रिपोर्ट बना रही है। मैं नहीं कह रही कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान में भी अपनी जगह ऐसे वाक़यात होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम उस पर पर्दे नहीं डाल रही। पाकिस्तानी कौम कहती है कि ब्लास्फेमी के झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और मॉब अटैक्स किए जाते हैं, और उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान की सोसाइटी खड़ी होती है, पाकिस्तान की पुलिस भी खड़ी होती है। कुछ केसेस में जानें नहीं बचाई जा सकी, लेकिन उसके बाद फिर ट्रांजिशन आई। फिर लोगों ने इतना बैश किया पुलिस को कि अब जहाँ कोई ऐसा माहौल बनने लगता है, लाहौर में एक ऐसा माहौल बनने लग गया था, वहाँ पुलिस पहुँची और पुलिस ने जाके उस खातून की जान बचाई, जिसके कपड़ों पर इल्ज़ाम लगा दिया था कि शायद उससे कोई रिलीजियस जो है वो डिसरिस्पेक्ट कर रही है। लाहौर में ये इंसिडेंट पेश आया। सखर में, सिंध में एक क्रिश्चियन कम्युनिटी फैमिली को इन्वॉल्व करा था एक इंसिडेंट। वहाँ पर लोगों ने उनके ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लगाया और उस फैमिली को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, तो वहाँ पर रेंजर्स पहुँच गए और उस फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। तो पाकिस्तान में गलतियाँ हुई हैं। पाकिस्तानी सोसाइटी आहिस्ता आहिस्ता एक सेल्फ रिफ्लेक्शन पे जाके अपने आप को बेहतर कर रही है। बट इंडियंस क्या कर रहे हैं, बहुत सारे इंडियंस भी बहुत पढ़े लिखे हैं, अब बहुत अपने गवर्नमेंट को भी आईना दिखा रहे हैं, लेकिन मेजर अगर जो मेजॉरिटी है वो इस वक्त एक नफ़रत की आग में इतना जल रही है, उसको इतना ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि वो सही और गलत की पहचान नहीं कर सकते। उनके लिए पाकिस्तानी दुश्मन है, उनके वो हर किसी को अब उनके लिए पिछले दिनों टर्की के बॉयकॉट की कैंपेन चला रहे थे, चाइना का बॉयकॉट कर रहे थे, आज़रबाईजान का बॉयकॉट कर रहे थे, अब अमेरिका का बॉयकॉट कर रहे हैं। एक इतना एक्सट्रीमिज़म है ना कि जैसे अगर किसी मुल्क के किसी सदर ने, किसी लीडर ने, उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी में कुछ हो गया, कोई फ़ैसला उन्होंने कर लिया, फ़ौरन उस मुल्क के ख़िलाफ़ हो जाओ, फ़ौरन उस मुल्क के बारे में बुरी बातें करना। इतनी बड़ी बड़ी बातें करो। हाँ को आज टर्की जाना क्या इंडियंस ने बंद कर दिया है? जाते हैं। आज़रबाईजान जाना बंद हो गया? नहीं। अमेरिका को लात मार के आ जाएंगे, पासपोर्ट फेंक के आ जाएंगे वहाँ पे इंडियंस? नहीं, बैठे रहेंगे। सो जब ऐसा हो नहीं सकता और हर मुल्क के साथ आपकी फॉरेन पॉलिसी के उतार चढ़ाव आते रहेंगे और आपने उनके साथ मिलना भी है और आपके साथ एक दुनिया में रहते हैं, एक इंसानियत की बेस पे एक ताल्लुक़ भी रखना है, सिफारती तौर पर एक डिप्लोमेटिक रिलेशन रखना है, तो इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स देने से क्या फ़ायदा होता है लीडर्स को? फ़ायदा ये होता है कि जो आम लोग घर पे बैठे हैं, कोई किसान है, कोई मज़दूर है, कोई स्कूल टीचर है, किसी के अपने ज़िंदगी में बुरे हालात गुज़र रहे हैं, उसको और कुछ नहीं मिल रहा, वो फिर सारा गुस्सा उसके अंदर आता है और वो फिर जैसे मेरे जैसे लोगों ने जो वीडियोस बनाई जाती हैं, इनके नीचे आके वो गालियाँ दे रहे होते हैं, जिसका मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा। मैं तो बनाती रहूँगी। अगर इंडिया को इन्वॉल्व करके कोई ख़बर आएगी, इंडिया के ऊपर बनाऊँगी, अमेरिका के बारे में आएगी, अमेरिका के ऊपर बनाऊँगी, गज़ा के बारे में। एक और क्वेश्चन जो काफ़ी लोगों ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की आप तारीफ़ कर रही हैं तो वो तो गज़ा के ख़िलाफ़ भी है। मैंने कहाँ डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ की है। मैंने सिर्फ ये कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग हुई, डोनाल्ड ट्रंप का उसमें किरदार है, सीज़ फायर करवाने में किरदार है। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को पता था कि इतने बजे सीज़ फायर होने जा रहा है, उसने अनाउंस किया। डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन किए, इधर भी अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पाकिस्तानी हुकाम से भी राब्ते में थी, वो इंडियन हुकाम से भी राब्ते में थी। उन्होंने इंटेलिजेंस शेयरिंग की है इंडिया के साथ। तो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका कैसे इन्वॉल्व नहीं है? तो उसको अगर जो उसका क्रेडिट है वो उसको देना चाहिए, और जहाँ वो गलत कर रहा है वहाँ मैं तो कहती हूँ इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है और डोनाल्ड ट्रंप को इस तरह से बुली नहीं करना चाहिए इंडिया को उसकी मईशत के मामले में, और इंडिया को ये बुलिंग बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि आपके टीवी पे लीडर्स आके कहेंगे कि हम इंडिया जो है वो अमेरिका को जवाब दे देगा, आप झुकेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन वहीं पर जो बैकडोर राब्ते हैं वो हो रहे होंगे, बैकडोर चीज़ों को
ये जो आइस है ये पिघलाने की कोशिश की जा रही होगी एक डिप्लोमेटिक वे, जो कि एक अच्छी बात है। डिप्लोमेटिक वे जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा होगा, लेकिन अवाम के अंदर एक हाइपर नेशनल एक नफ़रत भर दी जाएगी। अब ये क्रिकेट मैचेस से लेकर ये मैं तो इंडिया की आवाम को सराहना चाहती हूँ कि ठीक है, अब अगर उन्होंने उनके अंदर नफ़रत भरी गई है तो अब उनको स्टैंड लेना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि अगर हम WCL में नहीं खेल सकते, अगर हम हानिया आमिर की फ़िल्म नहीं दिखा सकते, तो हमें एशिया कप में भी नहीं खेलना चाहिए और हमें वर्ल्ड कप में भी नहीं खेलना चाहिए। बिकॉज़ दिस हैज़ टू एंड समवेयर, कि या तो आप एक साइड पे हो जाओ, अगर आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो तो आप एक साइड पे हो जाओ। ये कभी आगे बढ़ना, कभी पीछे हटना, कभी आगे बढ़ना, कभी पीछे हटना। आपके मुल्क में अगर कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है, सबसे पहले आप उसको इन्वेस्टिगेट करें। फिर अगर पाकिस्तान का उसमें नाम आता है, फिर आप पाकिस्तान को ब्लेम करें। अगर आप वाक़या होने के 5 मिनट के अंदर पाकिस्तान को ब्लेम कर दोगे, तो फिर तो कोई भी दुनिया में यकीन नहीं करेगा, और ऐसा ही हुआ। तो फिर आपको इस रवैये से आगे बढ़ना, अगर पाकिस्तान के साथ आप ताल्लुक़ बनाना चाहते हो तो आपको इस हाइपर नेशनलिज़्म और इस हेट्रेड से आगे बढ़ना पड़ेगा, और अगर नहीं बनाना चाहते हो देन प्लीज़ फ़ील फ्री टू फॉलो योर पाथ। पाकिस्तान भी अपना कोई ना कोई पाथ बना लेगा। फिर एक ही दफ़ा सुकून से अपने अपने काम करे, अपने अपने म्यूज़िक बनाए, अपना अपनी मूवीज़ बनाए, अपने मैचेस ना खेले, हॉकी ना, जो करना नहीं करे। एक बार ठान लें कि अब हम नहीं कोई ताल्लुक़ रखेंगे, लेकिन अपने छोटे-छोटे मफादात के लिए एक तरफ 1 करोड़ 40 1 अरब 40 करोड़ 140 करोड़ अवाम है, एक तरफ 26 करोड़ अवाम है, उनके दरमियान अगर आप नफ़रतें भरते रहोगे, तो सोचो कि तकरीबन 2 अरब की आबादी इस ख़ित्ते की, वो हर वक़्त अगर नफ़रत में पलती रहेगी तो दुनिया में सबसे पीछे रह जाएगी। ये रीजन कितना आगे जा सकता है, लेकिन ये पीछे रह जाएगा अपनी नफ़रतों की वजह से।